अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं माहरूख शहरियार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान बासर मुल्क है, अक़वाम आलम में जायज़ मकाम हासिल करने की सलाहियत रखता है। मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद बुलंद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक करेंगे। पाकिस्तान बासर मुल्क, मार्का हक ने आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से बातचीत। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबरा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए पाक फौज के असम का अदा किया। कहा इलाक़ाई सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी भी सूरत इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मजबूत कौमी काविशों और इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर है। सिप सलार ने कहा हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के तमाम मसलूम मसाइम को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल को भी उजागर किया। कहा कि जोग्राफियाई सियासी मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात ने पूरे माहौल को नहायत पेचीदा बना दिया है। चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह फौज, इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं, जो कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल पेशावराना सलाहियत और अज़म का मुज़ाहरा कर रहे हैं। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया, जहाँ इन्हें पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने भी मुलाकात की है। आर्मी चीफ और डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताउन, इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और साथ साथ पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ और डॉक्टर अली लारीजानी का खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया गया। उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान और ईरान के करीबी ताउन पर जोर दिया। डॉक्टर अली लारीजानी की जानिब से इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया गया। अहम खबर आ रही है कि वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आपको बता दें कि वकला की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत को 15 रोज़ का वक्त दिया है। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच की जानिब से बता दिया गया है। सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अपील वापस ले ली जाएगी। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इससे पहले की सूरत हाल काफ़ी अबतर होती नजर आ रही थी। बड़ी तादाद के अंदर वकला मौजूद थे जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर। सिंध हुकूमत को 15 रोज़ का वक्त दिया है। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच की जानिब से ये बताया गया है। कुछ मनाजिर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के जब वकला सड़कों पर मौजूद थे और अपने मुतालबात के लिए गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ साथ बताया जा रहा था कि वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ताहम उस वक्त तक रिपोर्ट ये मौसूल हो रही थी कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन अभी खबर ये मौसूल हो रही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। एहतजाज करके सड़कें बंद करके अवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत था। आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था। बल्दियाती एक्ट में तरमीम का मुसवदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरमीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होगी। तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज ज्यादा किस चीज पे। अगर किसी कानून पे इतराज है कोर्ट में जाएं और करें। रोड पे आके एहतजाज करना, लोगों को तकलीफ देना, उनसे यही दरखास्त है कि वो लोगों को तकलीफ में ना डालें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम कानून को बेहतर करने के लिए और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। जो भी तरामीम होंगी। अहम खबर यह भी है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने सुहेल आफिदी और शहनाज उमर की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि वज़ीर आला ने जलसे हवेलिया में किया जो NA 18 की हदूद नहीं बनती थी। वज़ीर आला ने कहा था कि धांधली करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ ऑलरेडी चल रही हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस और दूसरी इलेक्शन कमीशन की है।
इंसदादी दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई है। आपको अपडेट करें, अलीमा खानम वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हो गई। अदालत ने अलीमा खान को जमानती मचल के दाखिल कराने पर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने गवाहान को हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफ़ाई ने अदालत के सामने एहतजाज किया। वकील सफ़ाई ने कहा कि अलीमा खान ने अदालत के सामने सरेंडर किया, उनको कैसे पुलिस तहवील में ले सकती है। पुलिस का ये रवैया काबिल कबूल नहीं। अदालत ने कहा कि आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अदालत ने ज़बानी अहकाम दिए कि मुलज़िमा अहाता अदालत से बाहर न जाए। अदालत ने वकील सफ़ाई की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज का केस, जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसके अलावा उमर अयूब का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से इस केस की समाअत की गई। टैक्स कलेक्शन से कौमी ख़जाने का बोझ कम होता है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई है। हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाने पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा है। अब प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की तजवीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। All of you play such an important role in terms of taking discussions forward here in Pakistan. लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। मैं एक इमर्जिंग मार्केट्स की डिस्कशन कर रहा हूँ कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर ने जो रोल प्ले किया उसकी वजह से के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमत हासिल की जा। चंद रोज़ में मजीद 200 निजी ऑडिटर्स की भर्ती होगी। मजमूई तौर पर 2000 निजी ऑडिटर्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। निजी ऑडिटर्स टैक्स दहिंदगान की मालूमात खुफिया रखने के भी पाबंद होंगे। इसके अलावा बड़े शहरों में डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी सैलून्स भी FBR के रडार पर आ गए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को FBR नोटिस जारी करने का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्कर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ हैं। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में इन्होंने दोनों मनसूबों के लिए ताउन की अपील की है। शर्जील मेमन का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्कर हाई स्पीड ट्रेन सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सूबाई हुकूमत चाहती है कि आलमी बैंक इन मनसूबों में अपना किरदार अदा करे। वफ़द ने कराची में सीनियर वजीर से मुलाकात की है, जहां सूबे में अर्बन मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी और मुख्तलिफ मॉडल्स पर तफसीली बातचीत हुई। शर्जील मेमन ने येलो लाइन BRT मनसूबे की पेशरफ्त पर वफ़द को ब्रीफिंग दी। और ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी का सबूत है। धांधली का रोने वाले सबूत लेकर आ जाएं। ये कहा गया है सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने पंजाब की कारकर्दगी को वोट दिया है, जो KP पर सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा सवालात उठा रहे हैं। सूबे में इस इक़्तिदारों के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ की असलियत जान ली है। सबूत धांधली तो आपके कहने पे वो डैम वाले बाबा जी रहमता आप करते थे। लोगों ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी को वोट दी है और सवालिया निशान है KPK की परफॉर्मेंस पे। लोगों ने कारकर्दगी को वोट दी है। लोगों ने कंपेयर किया गवर्नेंस को। पूछ रहे हैं KPK के स्टूडेंट्स कि हमारी स्कॉलरशिप्स किधर हैं। वहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहा है तनख्वाहों पे। आप देखें पिछले साल के मुकाबले में 53% स्मॉग कम है। सारे उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, उनकी कैंपेन की, उनके पोस्टर्स देखे। उन्होंने PTI की इमरान खान की पिक्चर्स लगाई हुई और कह रहे हैं हमने इलेक्शन का बायकॉट किया हो। अवाम आपकी असलियत जान चुकी है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का सुराख खुल कर दिया है। कोरंगी सिंगर चुरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। टैंकर तले कुचलकर एक मोटरसाइकिल सवार जान बहक, जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। मुश्तइल अफराद ने टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद किया, जिसके बायस वो भी शदीद जख्मी हो गया।
कराची में हैवी ट्रैफिक से जानलेवा हादसात का सिलसिला थम न सका। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब पानी के टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। टैंकर तले कुचलकर एक मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। मोटरसाइकिल पर बैठा दूसरा शख्स जख्मी हो गया। कोरंगी सिंगर चौरंगी में वाकया पेश आया है। वाटर टैंकर ने बाइक सवार को हिट करा है, जिसमें एक बाइक सवार जांबाक हुआ और एक उसी वक्त जख्मी था, जिनको फौरी तौर पर जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने पथराव करके टैंकर के शीशे तोड़ डाले। ड्राइवर पर तशद्दुद करके जाँ बहक हुई, जबकि जख्मियों की तादाद 1106 तक पहुँच गई है। उधर कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज को 1 माह मुकम्मल हो गया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 93,000 से जायद ई चालान किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर किए गए हैं। इसके अलावा डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर्स में ट्रैक्टर की मदद से तेज़ रफ्तारी पर 1100 से जायद चालान हुए हैं। कराची पुलिस ने ट्रैफिक और क्राइम कंट्रोल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। पुलिस चीफ जावेद आलम ओहडू ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रैक निज़ाम हाल ही में मुतारिफ कराया है। इसमें शफाफियत वाज़ेह है। कराची में वायलेंट क्राइम गुज़श्ता साल से मुकाबले में 55% कम हुआ, जबकि स्ट्रीट क्राइम में 14% कमी आई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से 100 से ज़ायद क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए। तकरीबन 20%, एक क्वार्टर से ज़्यादा ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम में कमी हुई। इस साल वो मुसलसल चल रही है कमी, अभी इस साल भी तकरीबन 14% के करीब कमी हो रही है, तो हम बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहे हैं। उसमें इस तरह की इंटरवेंशंस का बहुत बड़ा रोल है। अब सेफ सिटी आ जाएगा, आप देखेंगे कि और ज़्यादा इसमें बेहतरी आएगी। ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर भी अल्लाह के फजल से आ गए हैं, जिसमें बिल्कुल ब्लाइंड केस, कुछ पता नहीं चल रहा कि बंदा कौन है, क्या है, उसकी तस्वीर हम डालते हैं सिस्टम में, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन। इससे 100 से ज़्यादा क्रिमिनल हमने इस तरह पकड़े। फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है, पूरी दुनिया में आप देखें कि पुलिस का कहीं पे नाका पिकेट ये सिलसिला नहीं होता। एक्सीडेंट हो जाता है, 3, 5, 10 मिनट में पुलिस उधर पहुंच जाती है। ये सब इन कैमरास का कमाल है। तो हम इसी तरह जा रहे हैं, इसी पुलिसिंग में जा रहे हैं ताकि नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक अहम खबर यह है कि मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद होने पर जस्टिस बाकर नजफी का इजाफी नोट जारी कर दिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से लिखा गया है कि फैसले से इत्तफाक करता हूँ। कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की हैं। ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लिविंग रिलेशन का तस्वुर माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने लिखा कि आजकल की नौजवान नस्ल को वाक़े से सबक सीखना चाहिए। अदालत ने रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। ज़ाहिर जाफ़र ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नज़रसानी दायर कर रखी है। खेल के मैदान से खबर यह है कि लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से मुनक़िद फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रही है। इवेंट में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के रिंग में उतरेंगे। अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी समेत दीगर ममालिक के बॉक्सर्स और WBA ऑफिशल्स की आमद का सिलसिला जारी है। बॉक्सर्स ने पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी बॉक्सर्स आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। 29 नवंबर तक जारी रहने वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुकूमत पंजाब, फौजी फाउंडेशन और लाहौर कोर के ताउन से मुनक़्क़िद की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।